साथियों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर एलडीसी जो भर्ती 2024 की है उस पर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा करिए। क्या ये वैकेंसी सीईटी के बाहर होगी या नहीं होगी? सीईटी में क्या क्राइटेरिया रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करनी है अपन को आज सेशन के अंदर। तो आप लोगों की डिमांड पर ये मैं जो है सेशन लेके आया हूँ और हम चर्चा करेंगे कि ये वैकेंसी जो है कब तक आने वाली है, कब तक आने के साथ साथ इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम इसका जो है पेपर कब तक होगा, क्या एक ही एग्जाम होगा कि दो एग्जाम होंगे, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सुनहरा अवसर किन लोगों के लिए है, हम बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ पास के जो भी विद्यार्थी हैं और जिन्होंने ट्वेल्थ पास करते ही नौकरी का सपना संजोकर बैठे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसके बाद जो है ये वैकेंसी एलडीसी की बहुत ही सालों बाद, लगभग 4 से 5 साल बाद आएगी। क्योंकि उसका रीजन मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी कैसे रह सकता है और बहुत ही शानदार मौका है इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने का, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन थोड़ा कम है। सीईटी की हम चर्चा करेंगे कि 40% रहेगी या फिर इसको सीईटी को जो ये एग्जाम की जो पात्रता परीक्षा इसको हटा दिया जाएगा सभी एग्जामों से। एलडीसी का जो प्रमोशन होता है, कैडर क्या रहता है, वेतन कितना मिलता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन आप पेशेंस बना के रखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। अगर आप वास्तव में सच्चे एस्पिरेंट हैं या आपको वास्तव में नौकरी चाहिए 2024 के अंदर, तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में, जो कि डिटेल में पूरा वीडियो डिटेल में सिलेबस क्या रहने वाला है, हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए, सारी चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है, पहली हमारी चीज़ है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन के बारे में हम मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन जो आपका आने वाला है वो आचार संहिता, आपको पता है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 के, आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा बजट में भी सरकार ने 70,000 वैकेंसी की जो घोषणा करी है, वो 70,000 में एलडीसी की लगभग 5,000 के लगभग पोस्ट आएगी और ये बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो आचार संहिता से पहले कहीं ना कहीं इसका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसका पेपर कब तक होगा, इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि इसका पेपर आपके जुलाई और अगस्त के बीच में आपका इसका पेपर हो जाएगा। लगभग 5 महीने आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, जुलाई और अगस्त के 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 जुलाई अगस्त में आपका इसका पेपर हो जाएगा और पेपर होने के बाद इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। मतलब 2024 के अंदर आपको जो है आपकी टाइपिंग हो जाएगी, कंप्यूटर एफिशिएंसी हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा और पोस्टिंग भी आपको कहीं ना कहीं दिसंबर तक दे दी जाएगी। ये अभी तक की प्लानिंग जैसा सरकार को देख के लग रहा है ये हो सकती है। सुनहरा अवसर कैसे है कि 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं इसकी योग्यता क्या है, इसमें योग्यता है कि 12th क्लास प्लस आपके पास RSCIT का जो कोर्स है, अगर आपने RSCIT कर रखा है, 12th क्लास अगर आप पास हो चुके हो तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें उम्र है 18 साल, 18 वर्ष के अगर आप हैं और आप 12th पास हैं या अपेयरिंग हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए एग्जाम तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जिसने भी सीईटी की जो एग्ज़ाम दी है, जो आपके 2023 में सीईटी की एग्ज़ाम 12th लेवल वाली हुई थी, अगर आप उसमें दी है और उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं, है ना। और सीईटी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहली तो योग्यता यह है कि आप 12th पास होने चाहिए और 18 साल की आपकी आयु होनी चाहिए और RSCIT का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। RSCIT आपको पता है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, सीईटी क्या होती है कि सीईटी के बारे में हम बात करेंगे, सीईटी पास होना जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों अभी तक जैसा भी जो न्यूज़ है कि सीईटी आपकी पास होनी जरूरी है। सीईटी 12th लेवल की अगर आप पात्रता परीक्षा पास करते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर 5,000 पोस्ट आती है तो 15 गुना, मतलब 5,000 का 15 गुना हो गया। लगभग 75,000 बच्चे, 75-76,000 बच्चे आपके इसमें बुलाए जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, जो भी टॉप होंगे, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में आपने देखा था कि टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों को ही, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, 15 गुना अभ्यर्थी को ही एग्जाम देने के लिए आपके बुलाया था। तो इस तरह से सीईटी में भी अगर 5,000 अभ्यर्थियों का 15 गुना टॉप वर्ग नहीं होगा ये, और टॉप जो 15 गुना अभ्यर्थियों किसी भी कैटेगरी से उनके लिए बुलाया जाएगा। वर्तमान में तो ये रूल है, लेकिन अभी सरकार इस पर विचार कर रही है कि सीईटी की जो योग्यता है, सीईटी पर जो चर्चा कर रहे हैं हम, तो सीईटी या तो 40% कर दी जाए, तो 40% से ऊपर या 40% जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनको सभी को जो है आपके
एग्जाम के लिए एलिजिबल कर दिया जाए, या फिर जो सीईटी की जो पिछले गहलोत सरकार ने जो सीईटी की जो ये कंडीशन रखी है इसको खत्म ही कर दिया जाए, पहले जैसे भर्ती होती थी उसी तरह से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो मेरे हिसाब से सीईटी को या 40% कर दो, या सीईटी को जो है आप योग्यता जो है इसकी खत्म कर दो, या तो इसमें 40% कर दो। तो दोनों ही चीज़ मेरे हिसाब से स्टूडेंट फेवर में होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कितनी जो है मिसकम्युनिकेशन मान लो, या फिर विद्यार्थियों के साथ थोड़ा गलत हुआ है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो इस चीज़ को, इस एलडीसी वाली भर्ती में ये सरकार भी इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही है कि आगे जो है इस तरह की जो घपलेबाजी या कुछ भी बोल सकते हो नहीं हो। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि प्रमोशन के बारे में, सिलेबस के बारे में है, वो बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, आप एलडीसी सेलेक्ट होते हो, एलडीसी किसी विभाग में सेलेक्ट होते हो, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है यूडीसी पर। तो पहली बात तो एलडीसी तो पहले कहा जाता था, अब इसका पदनाम है उसको चेंज कर दिया गया। अब इसको बोलते हैं, पहले बोलते थे लोअर डिवीजन क्लर्क, अब इसको बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट इसका पदनाम हो गया है। उसके बाद उसका प्रमोशन होता है, अगर आप 3 साल तक ही इस एलडीसी की पोस्ट पर कार्यरत हैं प्रोविजन मिलाकर, उसके बाद उसका प्रमोशन होता है यूडीसी पर, इसे कहते हैं सीनियर असिस्टेंट। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना इसका जो पदनाम है, या फिर इसकी जो सैलरी है, इसकी प्रमोशन है, आगे कहाँ तक जाता है, क्या क्या करना पड़ता है प्रमोशन के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए ला दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। उसके बाद इसमें होता है AAO, है ना, इसका मतलब होता है सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसे बोलते हैं हम सहायक प्रशासनिक अधिकारी। दोस्तों, आप अधिकारी बन जाओगे, आप अधिकारी बन जाओगे अगर आपने जो है ये एग्जाम ली और प्रमोशन टाइम पे दे दिया। अगर आप कम उम्र में एग्जाम देकर इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे मौके हैं प्रमोशन होने के भविष्य के अंदर। तो ये है सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। हम सिलेबस, नोटिफिकेशन आया नहीं, नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस आएगा, लेकिन हमने जो 2018 में जो वैकेंसी हुई थी उसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो पैटर्न है वो क्या रहता है। तो आपने देखा होगा कि इसका जो पैटर्न है, इसमें होते हैं 2 पेपर। इसमें क्या होते हैं दोस्तों? 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और आपके होता है दूसरा पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट होता है आपके जीके एंड जीएस का, जीके एंड जीएस का पेपर होता है, और दूसरा होता है आपके हिंदी, और साथ में आपके हिंदी के साथ क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, है ना। तो आपकी हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस ये वाला इसमें सिलेबस रहने वाला है। आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर फर्स्ट में जो है, पेपर फर्स्ट में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 इसमें आएंगे और 150 आपके इसमें आएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस में कुछ फेरबदल नहीं होगा। हो सकता है माइनर सा कोई 1-2% सही फेरबदल हो, लेकिन अगर आप सच्ची में तैयारी करना चाहते हैं तो इस सिलेबस को आधार मान के तैयारी कर सकते हैं। जो जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हैं, अभी देखो समय है बहुत ज़्यादा, तो समय का सदुपयोग करो। एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद तो कोई मतलब नहीं है ना, वो तो सभी करेंगे फिर तैयारी, फिर सब कोचिंग वाले यूट्यूबर्स डालेंगे कि ये देखिए हम तैयारी करा रहे हैं, फ्री में करा रहे हैं और 1000 रुपये में कोर्स लेके करा रहे हैं। लेकिन वैसे तैयारी नहीं होती दोस्तों। अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है आज ही से जुट जाना है। आपके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई कोचिंग गलत है। आपको अगर कोचिंग करनी है या फिर आप अपने स्तर से पढ़ सकते हैं, तो वो जो है आपको डिसाइड करना है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले इसका जो है सिलेबस देखना है। तो सिलेबस में 150 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 300 नंबर में से बनेगी। 300 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसमें से बनेगी। आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग और कंप्यूटर एफिशिएंसी होगा, वहाँ पे आपका जो है टाइपिंग का टेस्ट होगा, अब कंप्यूटर एफिशिएंसी होगी। उसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और फाइनल रिजल्ट में आने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, ये होती है सारी प्रोसेस। तो हम बात करते हैं कि जिससे हमारा जो सिलेक्शन का आधार है, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा पेपर फर्स्ट के लिए। कितने घंटे का? 3 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर फर्स्ट के लिए। और ये देखो 3 घंटे का समय, 100 अंक का ये पेपर है। कितने का है? 100 अंक का पेपर है। अच्छा, इसमें नीचे लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे 150 क्वेश्चन 150 अंक के बता दिए। तो ये ध्यान रखना कि मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 100 अंक है। तो 150 क्वेश्चन होंगे और आपके जो है वो 100 अंक के होंगे, समझ गए। तो उसमें जो है आप देख लेना एक बार, 100 अंक का पेपर होगा। इसमें जो सामान्य ज्ञान है, देखो सामान्य ज्ञान में राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, संगठन, है ना, समसामयिक मामले आएंगे, मतलब आपके करंट अफेयर। सेकंड है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में लिया हुआ है भारत की ज्योग्राफी आएगी और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में। देखो इसमें
आपको टॉपिक वाइज चलना है, जो भी सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा कि आप अगर इधर उधर भटकोगे कि है ना, आप जैसे इधर उधर भटकोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से दे रखा है कि भारत की पारिस्थितिकी व वन्य प्राणी, मतलब भारत की जो पारिस्थितिकी जो है और वन वनस्पति वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की भौतिक दशाएं, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जिसमें आपके जलवायु वाला पढ़ना है, वनस्पति, मृदा, ये टॉपिक दे रखे हैं देखो, भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजाति, ये टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। उसी तरह से राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास में कृषि से संबंधित फसलें आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक बना हुआ है, उसके जो है नोट्स बने हुए हैं। अगर आपको कुछ मुझसे भी पढ़ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में आपको कवर करा दूंगा, लेकिन उसके लिए कम से कम आप मेरे को कमेंट में बताएं, तभी मैं आपको अच्छे नोट्स के साथ, शॉर्ट नोट्स के साथ और बहुत अच्छी तरीके से मैं इस चीज़ को कवर करा दूंगा, कोई भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो उसके बारे में। उसके बाद देखो पंचायती राज है ना, मतलब इंडियन पॉलिटी, सॉरी राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी है ना। उसके बाद देखो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो, राजस्थान की ज्योग्राफी, ये हो गया 2 चीज है ना। अब राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, कुल मिला के बात वही आ रही है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तो आपको नेसेसरी है, ये तो आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे वीडियो हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, अकाउंटेंट हो, आरएस हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो या एएसआई का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का कांस्टेबल का एग्जाम हो, कोई भी राजस्थान में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ये जो 3 सब्जेक्ट में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की पॉलिटी तो अगर ये कर लोगे तो आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको जो है बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो इसमें इतिहास, कला, संस्कृति में देखो ये सारी चीजें हैं कि आपके मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, ये टॉपिक वाइज दे रखे हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद राजस्थान में औद्योगिक विकास, ये ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं तो आप मेरे को बता दो, मैं अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखो जनरल साइंस है, जो एवरीडे की जो साइंस है, दैनिक विज्ञान, तो ये साइंस वाला जो पार्ट है ये आप करो। अगर आपकी साइंस कमजोर है, अच्छी है, साइंस बैकग्राउंड वालों की साइंस अच्छी है, क्योंकि 12th लेवल का पूछा जाएगा। जो 12th में जिनके पास साइंस है उनके लिए तो बहुत ही शानदार वाली चीज़ है कि इसमें जो है नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिनके पास आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा सा ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है पार्ट। तो उसके लिए कुछ नहीं है, बस आपको जो है रेगुलर बेस पे तैयारी करनी है और ये टॉपिक वाइज ये कवर करते जाना है। हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको दोस्तों ज्ञानी नहीं बनना है कि हम डिटेल में पढ़ें, डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जैसे आप धातु है, धातु वाला हो गया, कार्बन, कार्बन के यौगिक, प्रकाश परावर्तन के नियम, ठीक है, 10th में भी खूब पढ़े होंगे आप लोगों ने इसको। तो बस ये वाली सारी चीजें, जैसे रक्त समूह आ गया, ठीक है, विद्युत के बारे में बताना है, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी है ना, आनुवांशिकी। अब ये अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी आपके आरएस मेंस में भी आता है, आरएस में भी आता है, तो आप इसमें आरएस वाले नोट्स मत उठा लेना। अब आपको तो केवल आपको जो है 12th लेवल का एग्जाम पास करना है, तो उसके हिसाब से आपको जो है नोट्स बना के तैयारी करनी है, या कोई कोचिंग के नोट्स लेके तैयारी करनी है, कोई मटेरियल इस तरह का लेना है कि आपके जो है एग्जाम पास करना है। हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमें बिल्कुल ज्ञानी नहीं बनना है, हमें केवल एग्जाम से मतलब है, एग्जाम ही पास करना है। ठीक है, अब मैथ, मैथ जो है आप देखो वैदिक विधि से संबंधित है ना, अनुपात, समानुपात, ये जो मैथ भी आ रही है इसमें, साइंस आ रही है और आपके जीके जीएस आ रही है, इसके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 में से जो है आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी और पेपर पूरा 100 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इस सिलेबस में आपको जो है टेलीग्राम चैनल है गवर्नमेंट गुरु 2.0, गवर्नमेंट गुरु 2.0 टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। पुनीत, मेरा नाम है पुनीत _पावक 09 इंस्टा आईडी है, और इसको ही सर्च करेंगे तो आप फेसबुक पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए मैं इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ। और मैं आगे बताता हूँ पेपर सेकंड के बारे में, उससे पहले ये मैं आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके, और वीडियो को आप शेयर कर दें, ताकि मुझे भी आपके लिए प्रेरित होता रहूं बार बार आपके अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आगे सैलरी वगैरह का ये सारा मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं। एलडीसी की सैलरी 2 साल तक कितनी होती है, 2 साल के बाद कितनी हो जाती है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। बहुत अच्छी नौकरी है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया नौकरी है, टेंशन फ्री नौकरी है, और आराम से आपकी जो है, जो क्या बोलते हैं उसको, इज्जत भी बहुत ज़्यादा होती है। और आने वाले समय है पूरा ई फाइलिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर जिसको आता है वही सक्सेस है। पुराने जितने भी जो चावल थे ना, जिस कहते हैं पुराना चावल, ठीक है, पुराना चावल तो है, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार वो चावल गल चुका है। कैसे, क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि
जिनको कंप्यूटर आता है, जिनको भी कंप्यूटर आता है और जिनको टाइपिंग आती है, आने वाले समय में इनकी ही वैल्यू है। क्या है दोस्तों? वैल्यू इनकी ही है इस वाली वैकेंसी के अंदर। क्यों? क्योंकि अब तो भर्ती आपकी तो इनसे ही होगी, तो आपको तो सबको आएगा, लेकिन जो पुराने जो लोग हैं, पुराने जो सीनियर लोग हैं, उनको नहीं आता है, क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर का और टाइपिंग का इतना वो नहीं था। तो उनके जो है आने वाले समय में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर वो ढाल लेते अपने आप को इस चीज़ में तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जो है फिर आप ही की जो है वैल्यू थोड़ी सी ऑफिस में अच्छी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी नौकरी है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये बन जाते हैं, अगर आप, तो आप इसके साथ साथ आगे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फेक्शन है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी नौकरी ये है। हम उसके के बाद हम बात करेंगे जनरल हिंदी और इंग्लिश के बारे में। वो ये भी आपके 100 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के 75 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, दोनों के 100 अंक होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। और ये सामान्य हिंदी है, इसको तो मैं कह रहा हूँ कि इसको तो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। सामान्य हिंदी इतनी बढ़िया ये सिलेबस है कि आपका जो RS मेंस, देखो एक चीज से कितनी चीजें कवर होती है, अपन को समायोजन करके जो है स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी इसे ही कहते हैं। एक चीज से कितनी, अब अगर आप ये LDC वाली हिंदी को कर लोगे तो RS मेंस की आपकी हिंदी तैयार होगी। साथ साथ में SI जो है राजस्थान सब इंस्पेक्टर, उसका जो पेपर है, एक हिंदी का पेपर होता है, आपको पता है, पेपर फर्स्ट होता है शायद। तो पेपर फर्स्ट की आपकी जो तैयारी है, हिंदी का पूरा पेपर होता है, और वो सारी चीजें वही है जो आप उसमें SI की तैयारी भी, आपका पेपर एक तो कंप्लीट वैसे ही हो जाएगा। और दूसरा पेपर GK का होता है। तो आप अगर इस LDC की भर्ती को अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी SI की कहीं ना कहीं 40 से 50% तैयारी हो जाएगी दोस्तों। 40 से 50% तैयारी। तो यही होता है समग्र स्टडी करना, स्मार्ट स्टडी करना। ये देखो इसमें संधि है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनेकार्थी, युग्म शब्द। तो ये तो देखो रटने वाले हैं, रटने वाले हैं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये चीजें रटने वाली आपने पढ़ा होगा। अगर आप तो 12th पास हैं दोस्तों, मैं जिनकी उनकी बात कर रहा हूँ जो 12th पास है, उन्होंने हाल ही में हिंदी पढ़ के आए हैं। और हिंदी पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि हिंदी जो है जुड़े हुए हैं। दिक्कत थोड़ी सी उनके लिए हो जाती है जो 5-6 साल जिनको 12th पास करे हो गए हैं और अभी तक जो है बेरोजगार हैं, या फिर हम बात करें उनकी जो है प्रैक्टिस छूट गई है हिंदी और इंग्लिश की। इंग्लिश में भी देखोगे आपको मजा आ जाएगा। इंग्लिश में भी 12th पास वाले बच्चे देखो कि टेंस आते हैं, वॉइस एक्टिव पैसिव आते हैं, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यूज ऑफ आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स आ गए, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन। तो आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पढ़ी है। तो पढ़ी है तो आप हिंदी और इंग्लिश को तो बहुत अच्छे से करें, क्योंकि कंपटीशन पता है कहाँ पे होगा, सबकी GK अच्छी होगी, साइंस भी ठीक होगी, मैथ भी ठीक होगी, ठीक है। लेकिन नए वाले बच्चे अगर हिंदी और इंग्लिश कर लेंगे ना पेपर सेकंड, तो उनका सिलेक्शन श्योर है। पेपर फर्स्ट भी करना है, लेकिन पेपर सेकंड को अगर अच्छे से पकड़ लिया तो, क्योंकि पेपर सेकंड सबका अच्छा नहीं होता। इंग्लिश से लोग बहुत भागते हैं अपने राजस्थान में, मैंने देखा है इस चीज़ को। लेकिन पेपर सेकंड अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको पेपर फर्स्ट में चाहे थोड़ा सा आप जो है लिबर्टी दे सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि कुल मिला के 12th पास की ये जॉब है। 12th पास जिन्होंने कर ली है और CET जिन्होंने दिया था और RSCIT उनका है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरना। सिलेबस ये है। बुक लिस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको जो है मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। सारी बुक लिस्ट बनाऊंगा कि कौन से साइंस कहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, पॉलिटिकल कहाँ से पढ़नी है। देखो पॉलिटी और ज्योग्राफी है ना, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। और आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ा दूंगा। पढ़ाने को तो मैं सब, ये भी हिंदी भी पढ़ा सकता हूँ। बस बात यह है कि देखो कि मेरे पास भी टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, मैं भी ऑफिस से थोड़ा सा क्या है, समय कम मिलता है। तो अभी एक सब्जेक्ट में कोई सा भी आप बोलोगे तो मैं इसको स्टार्ट करा दूंगा। लेकिन उसके लिए कम से कम जो है इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक होंगे ना। 100 लाइक होंगे। लाइक का मतलब ये है कि 100 बच्चे हैं ना जो पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं। 100 लाइक हो जाएंगे तो मैं जो है आपके लिए, और कमेंट में भी बता देना, तो 100 लाइक हो जाएंगे और मैं आपके लिए जो है पॉलिटी, बहुत अच्छी पॉलिटी जो आपके, मैं बोल रहा हूँ LDC तो क्या, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, RS तक, RS प्री तक का मैं बात कर रहा हूँ, RS प्री तक की बात कर रहा हूँ। राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम जिसमें राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है 100% पॉलिटी का, ठीक है। तो आप कंटेंट देख के समझना। अब ऐसे बोलो, आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या ही मतलब चैनल पे ग्रोथ करने के लिए ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं आपको कंटेंट देखोगे ना तब पता चल जाएगा। अगर आपको कंटेंट देखना है तो आप
एक काम करना कि इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी की मैंने कुछ क्लासेस डाली हुई है, वो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी मैं आपको फिर शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन ये है कि आप जो है जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपके लिए नोटिफिकेशन हमेशा आ जाए जब भी मैं वीडियो बनाऊं। जिन बच्चों ने मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि किस तरह से जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो मिलती है बिल्कुल सटीक मिलती है, सटीक जानकारी के साथ ही मैं आता हूँ, अन्यथा मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ और यूट्यूबर्स की तरह व्यूज लेने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।